सो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा फ्रीन बेकी को बोलती है, आज मैं तुम्हें रोज के बारे में सब कुछ बता दूंगी, आखिर उसने मेरे साथ क्या किया था और मैं ऐसी रूड और बैड डैमेज क्या हूँ। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हमें फ्रीन को दिखाया जाता है जो बेकी का वेट कर रही होती है। कुछ देर बाद बेकी आती है और फ्रीन से पूछती है, आप मेरा वेट कब से कर रही हो, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की, मैं थोड़ा जल्दी आ जाती। फिर फ्रीन बोलती है, कोई बात नहीं, मेन वेट करना चाहती थी इसीलिए मैंने वेट किया और मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। तभी बेकी बोलती है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं। तभी फ्रीन बोलती है, मैंने अपने दोस्तों को भी सच नहीं बताया, मैं तुमसे यह सब शेयर करना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कहता है कि तुम मेरी बात जरूर समझोगे कि मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें फ्रीन को दिखाया जाता है जो एक कॉलेज स्टूडेंट होती है जो कॉलेज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, सब लोग यूज पसंद करते हैं, लड़के टू लड़के, लड़कियां भी उसे पसंद करती थी पर वह कभी किसी पर ध्यान नहीं देती थी। वह हमेशा सोचती थी कि मैं जिसे भी प्यार करूंगी वह बहुत ही खूबसूरत और कोई खास लड़की होगी। फिर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रोज होता है, वह भी उसी कॉलेज में पढ़ती है, बिजनेस स्टडी करती है और फ्रीन भी बिजनेस स्टडीज करती है। रोज एक लालची और सेल्फिश लड़की होती है जो हमेशा से ही चाहती थी कि मैं रिच बन जाओ किसी तरह से। उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम किम होता है, वह भी उसी की तरह लालची और सेल्फिश होता है। रोज किम से कहती है, मुझे किसी तरह भी रिच होना है और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। तभी यूज किम बोलता है, मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम मानो तो। तभी यूज रोज बोलती है, प्लान क्या है, अगर मुझे पसंद आया तो मेन यूज पर कम करूंगी। फिर यूएसए किम बोलता है, हमारे कॉलेज में एक बहुत खूबसूरत और रिच लड़की है जिसका नाम फ्रीन है जो बहुत ही ज्यादा रिच है और वह किसी भी लड़के या लड़की को अभी तक उसने पसंद नहीं किया, तो क्यों ना तुम उसे अपने प्यार में पागल कर दो, फिर उसकी जो दौलत है वह हम ले लेंगे। तो रोज या सोचकर थोड़ा सा शौक हो जाती है, मैं एक लड़की को कैसे डेट कर सकते हो, तुम्हें उसे लड़की के साथ नाटक हाय तो करना है या सब। किम यूज बोलता है, कुछ देर सोचने के बाद रोज यूज हाँ बोल देती है और फिर वह प्लान बनते हैं कि हम यूज किस तरह फंसा सकते हैं। एक दिन फ्रीन अपने क्लासरूम में होती है, तभी वाहन पर रोज आती है और वह उससे बात करती है और कहती है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे। तो फ्रीन यूज कुछ नहीं बोलती है और वाहन से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, फ्रीन यूज बार बार इग्नोर करती है। फिर जब एक दिन फ्रीन अपने घर जा रही होती है तभी उसे एक कॉर हिट करने वाली होती है और तभी वाहन पर रोज आती है और वह उसे बचा लेती है। या देखकर फ्रीन यूज देखती है और सोचती है, पिछले कई दिनों से मैं ईसा से बुरा बिहेव कर रही हूँ लेकिन आज आइसेन मेरी जान बचाई। इसी टाइम फ्रीन रोज से प्यार हो जाता है पर वह उसे कुछ नहीं बोलती है। धीरे धीरे अब फ्रीन और रोज एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब फ्रीन बस यूज किसी तरह प्रपोज करना चाहती थी। एक दिन फ्रीन डिसाइड करती है, आज मेन यूज अपनी दिल की बात जरूर बोलूंगी। तो वह उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। फिर रोज देखती है दार को एकदम फूलों से सजाया गया है और सामने एक लड़की है जो अपने मेन इस बार बैठी हुई है रिंग लेकर। तभी फ्रीन यूज बोलती है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे, मैं तुमसे तब से प्यार करते हूँ जब से तुमने मेरी जान बचाई है, मैंने तुमसे कितना रूठ गया, तुमने एफआईआर भी मेरी जान बचाई, तुम ही हो जो मेरे लिए एक राइट बात ना हो। रोज या सुनकर काफी खुश हो जाती है और वह यूज याज बोल देती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूज फ्रीन घर छोड़ने आती है, तभी वह रोज को एक किस करती है उसका लिप्स पा। फिर फ्रीन वाहन से चली जाती है। आईएसआई तरह अब फ्रीन और रोज एक दूसरे को समझने लगते हैं, वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अब उन्हें डेट करते हुए 5 महीने हो जाते हैं। फ्रीन रोज पर पूरा ट्रस्ट करती है, उसने उसके लिए एक घर और उसे अपना एक एटीएम भी दिया होता है। आज फ्रीन रोज को बोलती है, मैं तुम्हें अपने डैड और मॉम से मिलाने जा रही हूँ। कुछ देर बाद फ्रीन और रोज फ्रीन का डैड और मॉम आता है। फ्रीन अपने मॉम और डैड को बोलती है, ये हमारी गर्लफ्रेंड
है टैब यह सुनकर फ्रीन की मॉम और डैड शॉक हो जाते हैं और वह उसे बोलते हैं, हमें यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें अपनी पूरी जायदाद से बेदखल कर डन जिए हम तुम्हें घर से बाहर निकल देंगे, तुम्हारे पास जो भी पैसा है मेन यूज फ्रिज कर दूंगा, तुम्हारे सारे अकाउंट्स। या सुनकर रोज सोचती है, अगर उन्होंने या किया तो मैं क्या करूं कि फिर तो या लड़की मेरे कम की है ही नहीं। दूसरी तरफ फ्रीन अपने मॉम डैड को बोलती है, अगर आप ही करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और वाहन से चली जाती है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। फ्रीन मार्केट में होती है, तभी वह रोज को देखती है किसी और के साथ, तो वह पीछे चली जाती है। तभी वह उसका पीछा करते करते एक होटल रूम तक चली जाती है और वाहन हो देखती है रोज किम का साथ होती है एक हाई बेड पर। या देख कर फ्रीन के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं और वह वाहन से चली आती है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज आती है, उसे बोलती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। पा फ्रीन यूज कुछ नहीं बोलती है और बस यही पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। फिर उसे रोज बोलती है, मेन टू तुम्हारे पैसों को उसे करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हें भी तो अपने प्यार में लाना था, लेकिन तू मना ही नहीं रही थी। फिर मुझे किम को बोलना था तुम्हें गाड़ी से हिट कर दो, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगी, वाह हमारा हाई प्लान था। या सुनकर फ्रीन शॉक में चली जाती है और वह उसे बोलती है, आज के बाद अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और रोज यह सुनकर वाहन से चली जाती है। फिर हमें फ्रीन को दिखाया जाता है जो बहुत रोटी है, वह अपने मॉम डैड के पास चली जाती है और बोलती है, वह लड़की मुझे बस यूज कर रही थी, तो उसके मुंह देद बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आखिरकार तुमने उसकी सच्चाई पता चल ही गई, हमें पहले से ही लगा था, इसलिए हम तुम्हें मना कर रहे थे उसके लिए। तभी फ्लैशबैक खत्म होता है और यह सुनकर बेकी को बहुत बुरा लगता है। वह सोचती है, मैंने फ्रीन के बारे में क्या क्या सोचा था। मैं हमेशा सोचती थी फ्रीन एक बदतमीज और रूड पर्सन थी, लेकिन मैंने कभी या क्यों नहीं सोचा वह ऐसी क्यों है। फिर बेकी फ्रीन को हग करती है और उसे एक किस भी करती है उसके लिप्स पा। या देखा फ्रीन को काफी अच्छा लगता है और वह कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करती है और वह सोचती है, मैंने अच्छा किया कि मैंने बेकी को सारी सच्चाई बता दी, अब मुझे बुरा फील नहीं होगा, मैं इसके साथ इस तरह बात करती थी, अब मेन यूज अच्छी तरह बात करूंगी और उसका ख्याल भी रखोगे, और यूज या भी कहूंगी कि तुम मुझे पसंद हो बेकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, टू मेन तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। फ्रीन या सब अपने मन में सोच रही थी और मेन या सब बेकी को बोल दूंगी। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रीन कॉफी पाई रही होती है अपने रूम में। तभी वाहन पर बेकी आ जाती है और वह फ्रीन को बोलती है, मैं आपको तब से पसंद करती थी जब से आपने अपने कैरियर की शुरुआत की, आप एक सेलिब्रिटी हो। मैं हमेशा सोचती थी, क्या मैं आपसे कभी बात कर पाऊंगी, क्या मैं आपसे प्यार कर पाऊंगी, लेकिन जब मैं आपसे मिलाने और आपने मुझसे बैडटामिज रूड बिहेव किया तो मुझे लगा बैडटामिज इंसान हो, लेकिन जब आपने मुझे रोज की सच्चाई बोली मैंने सोचा मैं अभी तो नहीं कर सकती, मैं आपको अपनी फीलिंग बता डन। अगर आप मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, मैं आपकी झूठ मूठ की गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन मैं आपकी सच में गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। फ्रीन या सब सुनकर अंदर से बहुत खुश हूँ क्योंकि वह खुद हाई यूज या सब बोलना चाहती थी, वाह चाहती थी कि वहाँ की बेकी को बोले मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर फ्रीन बेकी को बोल देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जब भी तुम जिम के साथ होती थी मुझे बहुत जलन हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह मैंने तुमसे बिहेव किया मैं हमेशा सोचती थी क्या तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता देती हूँ। और यह सब सुनकर वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। फिर फ्रीन धीरे धीरे बेकी के पास चली जाती है
और वह उसके हेड पर एक किस कर देती है और फिर उसके लिप्स पर भी एक की कर देती है और थैंक यू बोलती है मेरी जिंदगी में आना के लिए। तभी हमें रोज को दिखाया जाता है जो अब वापस आए होती है और वह कहती है मेन यूज वापस हासिल करके रहूंगी। मैं बेवकूफ थी जो उसे छोड़ दिया यूज किम के लिए। वह बेहद ही घटिया और बैड डैमेज इंसान। फिर हमें फ्रीन और बेकी को दिखाया जाता है आज वह ऑफिस में होते हैं जहाँ फ्रीन यूज बुलाती है और तभी यूज बेकी बोलती है क्या बॉस आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तभी यूज फ्रीन बोलती है बॉस या क्या बोल रहे हो तुम, कोई अपने गर्लफ्रेंड को बॉस कैसे बोल सकता है। तभी यूज बेकी बोलती है अभी हम ऑफिस में है गर्लफ्रेंड आप मेरी जा में हो। तो फ्रीन उसके पास चली जाती है और उसे दिन क्या तुम मुझे एक किस दे सकते हो, मेन कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ जब मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो। या सुनकर बेकी शर्म फील करने लगती है और वह फ्रीन को किस करके चली जाती हो। फिर यूज फ्रीन बोलती है आज रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी मेरा वेट करना और स्माइल करती है। और गाइस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं एपिसोड 4 में बहुत जल्द। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कैरन लाइक कैरन ताकि मैं आपके लिए रोज एपिसोड ला पाऊंगी।